फिर क्या हुआ? फिर एक पिक्चर दीवार से उतरकर उसके हेड पर गिर गई, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। लेकिन आप अभी भी अजीब बातें कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये अजीब है। आप पूरा दिन क्या करते हो? मैं धूप में बैठकर किताब पढ़ता रहता हूँ। ओह अच्छा अच्छा, तो तुम सोच रहे हो कि ये मेरा घर खाली है, लेकिन ये अंदर से किताबों और दूसरी चीजों से भरा हुआ है। लेकिन वहाँ खिड़कियों पर कोई पर्दा नहीं लगा हुआ है। लेकिन मुझे पर्दों का शौक नहीं है। मुझे किसी चीज को बंद करके रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे लाइट और डार्कनेस दोनों अच्छे लगते हैं। मैं खिड़कियों को इसलिए खोल के रहता हूँ ताकि मुझे विंड की साउंड सुनती रहे। हाँ, ये मुझे भी पसंद है। जब बारिश हो रही होती है तो मुझे भी अच्छा लगता है। मैं रेन की साउंड को सुनता हूँ जब वो छत पर पड़ती है। इसका मतलब तुम खोए हुए तो बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बातों को सुनते हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो लोग मेरे पीठ पीछे बातें करते हैं। जब मैं वहाँ से चला जाता हूँ तब वो कहते हैं वो क्या करेगा आगे। जब हम उसके पास चले गए, उसके पास वो कैसे आगे बढ़ेगा, क्या करेगा, वो ऐसा दिखता है, वो ये करता है, और इसके साथ साथ मेरा चेहरा ऐसा दिखता है। वो ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं। बेटा, भगवान ने तुम्हें 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान और 1 टंग और 1 दिमाग भी दिया है, जो कि तुम्हें चाहिए था दूसरे लोगों की तरह। और अगर तुम कुछ अपनी पसंद का चूज करके उस पर लगन से काम करो तो तुम उन लोगों से भी ज्यादा अचीव कर सकते हो और तुम वो ले सकते हो जो कि उन्हें नहीं मिला। लेकिन कैसे? वैसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास दोस्त हैं? सैकड़ों दोस्त हैं। लेकिन तुम इस घर में अकेले रहते हो और ये काफी बड़ा घर अभी है। मेरे दोस्त हर जगह हैं। सभी लोग मुझे जानते हैं। मेरे घर के गेट हमेशा खुले रहते हैं। वो लोग अंदर आते हैं और आके बेंच पर बैठ जाते हैं, और सर्दियों में वो आकर आग के सामने बैठ जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास बच्चे भी आते हैं, एप्पल्स या पियर्स यानी बनास्पति लेने के लिए, और टॉफी लेने के लिए भी आते हैं। मैं हनी के साथ टॉफीज भी बनाता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाओ, जैसे तुम आए। लेकिन मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल मेरे फ्रेंड हो। क्या तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे मुझे लगे कि तुम मेरे फ्रेंड ना हो? तुम मुझे जानते तक नहीं। तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ, और इवन तुम्हें ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। ओह, क्या इसका आंसर देना जरूरी है? और क्या मुझे ही सभी ब्लैंक्स भरने होंगे? तुम भी फील करो इन्हें, इससे पहले हम दोस्त बने। मुझे नहीं लगता। नहीं। अगर तुम बताना चाहो तुम्हारा नाम क्या है तो तुम बता सकते हो। अगर नहीं चाहते तो ठीक है, मत बताओ। मेरा नाम डैरी है, लेकिन मेरा पूरा नाम डेरिक है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड बन भी जाता हूँ तो तुम्हें मेरे बनने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैं चूज करूँगा कि तुम्हें मेरा फ्रेंड बनाया जाए या नहीं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं शायद यहाँ कभी ना आऊँ, और हो सकता है आप मुझे शायद ही कभी दोबारा मिलो। इसलिए मैं आपको दोस्त नहीं बना पाऊंगा। मैं दोस्ती कैसे कर सकता हूँ? आप सड़क पर लोगों के पास से गुजरते हो और आप उनसे बातें भी कर सकते हो, लेकिन आप उन्हें दोबारा कभी नहीं दिखते। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो आपके दोस्त हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है ना? नहीं, वो लोग कुछ नहीं है। वो इंसान है, बस इतना ही। लोग कभी भी कुछ नहीं होते, कभी भी। कुछ लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। ये लोग तुम्हें एसिड की बोतल से भी ज्यादा हार्म पहुंचाएंगे। एसिड सिर्फ तुम्हारे फेस को ही जलाता है। सिर्फ? जैसे बॉम्ब ने सिर्फ मेरी लेग को उड़ाया, उसकी जगह और भी बुरा हो सकता था। तुम अपने आप को अंदर से भी जला सकते हो। मैं एक बार जब घर आया, जब एक आदमी ने मुझे कहा उसे वहां रुकना चाहिए था, हॉस्पिटल में। उसे अपने जैसों के साथ रुकना चाहिए था। उसे लगता है कि अंधे लोगों को सिर्फ अंधे लोगों के साथ होना चाहिए, और बेवकूफ लड़के को बेवकूफ लड़कों के साथ। और बिल्कुल बिना टांग वाले लोग। सही है। ऐसी दुनिया कैसी होती? कम से कम यहाँ कोई आपकी तरफ देखता तो नहीं, क्योंकि आप उनके जैसे नहीं हैं।
अच्छा, तो आप सोचते हैं कि आप जले हुए चेहरे वाले सभी लोग बिल्कुल वैसे ही हैं, सिर्फ आपके व्यक्तित्व के आधार पर सब कुछ वैसा ही है, लेकिन सब कुछ अलग है खुद में। आप सब कैसे समझ जाते हैं? देखकर, सुनकर, सोचकर। मुझे ऐसे प्लेस पसंद है, एक बगीचा, मुझे ऐसा घर पसंद है जहाँ पर पर्दों की भी कोई जरूरत ना हो। मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला होता है। लेकिन ये मेरा नहीं है। अगर तुम चाहो तो सब कुछ तुम्हारा है, जो मेरा है वो सबका है। तो क्या मैं फिर से यहाँ आ सकता हूँ? अगर आप घर पे ना भी हो तो मैं यहाँ आ सकता हूँ क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं। तुमको यहाँ दूसरे भी मिल सकते हैं। ओह, अच्छा, उनको आपको रोकने की जरूरत नहीं है, आपको बुरा मानने की भी जरूरत नहीं है। वो सभी लोग मुझसे बुरा मानेंगे। सब वो मुझे देखेंगे और मेरे चेहरे को देखकर वो यहाँ से भाग जाएंगे। वो शायद ये काम करेंगे या शायद नहीं। तुम्हें रिस्क लेके देखना पड़ेगा और वो भी ऐसा ही करेंगे। नहीं, आप मेरे पास तो रह सकते हैं, लेकिन मेरे चक्कर में आप अपने दूसरे दोस्तों को खो दोगे, क्योंकि कोई भी मेरे पास रहना नहीं चाहेगा। मैं तो यही हूँ। मुझे ऐसी मदद नहीं चाहिए। जब मैं सड़क पर जाता हूँ तो बच्चे मुझे लैम्बी लैम्ब कहते हैं, लेकिन वो मेरे बगीचे में आते हैं, मेरे घर में आते हैं। ये खेल है। वो मुझसे नहीं डरते क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता। क्या तुमने जंग में अपनी लेग गवा दी थी? हाँ, बिल्कुल। तो फिर तुम लेटर पर कैसे चढ़ोगे और क्रैब एप्पल्स को नीचे कैसे उतारोगे? ओह, मैंने बहुत कुछ सीखा है। इसके लिए काफी समय है। मैं धीरे धीरे से चढ़ता हूँ। अगर तुम गिर गए तो तुम्हारी गर्दन तोड़ लोगे तुम, और तुम घास पर गिर जाओगे और तुम मर जाओगे। अगर तुम अकेले होते हो तो तुम्हें तो कोई संभालेगा भी नहीं। हो सकता है। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ, अगर तुम चाहो तो। लेकिन मेरी माँ जान जाएगी कि मैं कहाँ हूँ। मेरा घर 3 माइल दूर है, खेतों के बीच में। मैं 14 साल का हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें पता होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। लोग चिंता करते हैं। अरे नहीं, लोग परेशान करते हैं। चले जाओ और उन्हें बता दो। 3 माइल्स दूर है। आज शाम अच्छी है और तुम्हारे पास तो पैर भी है ना? लेकिन घर पहुंचने के बाद वो मुझे कभी भी वापस नहीं आने देंगी। ऐसी बात नहीं है। घर पहुंचने के बाद तुम खुद को वापस आने नहीं दोगे। तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, सिर्फ तुम जानते हो। अगर मैं चाहूँ तो। हाँ, अगर तुम चाहो तो। क्या? मैं सब कुछ नहीं जानता लड़के। मैं तुम्हें नहीं कह सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लेकिन वो मुझे बोलते हैं। क्या तुम्हें सहमत होना जरूरी है? मैं नहीं जानता मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो किसी और के पास ना हो और ना कभी होगा। कुछ बस मेरा हो, जैसे ये बगीचा। मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। तुम जान सकते हो। कैसे? इंतजार करते हुए, देखना, सुनना, यहाँ बैठकर या वहाँ जाकर। चलो, मुझे मक्खियों की देखभाल करनी है। वो दूसरे लोग जो यहाँ आते हैं, क्या वो आपसे बातें करते हैं? कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। मैं उनसे पूछता हूँ। मुझे सीखने का बहुत शौक है। मुझे उन पर यकीन नहीं है। मुझे लगता है कोई यहाँ पर आता भी नहीं होगा। आप यहाँ अकेले हैं और दुखी हैं, और कोई नहीं जानता कि आप जिंदा है या मर गए, और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तुम जो चाहो वो सोच सकते हो बच्चे। अच्छा चलो ठीक है, तो मुझको कुछ आपके फ्रेंड्स के नेम बताओ। नाम जैसे टॉम हो गया, डिक हो गया, हैरी हो गया। मैं मक्खियों की देखभाल करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है आप पागल है, पागल। ये एक अच्छा बहाना है। इसके लिए आप सेंस में बात ही नहीं करते। अच्छा बहाना है वापस न आने का। मिस्टर और लैम्ब। आपके चेहरे पर जला हुआ निशान है, और ये दूसरों का बहाना है। आप दूसरों की तरह है। आपको ऐसी ही चीजें कहना पसंद है। अगर आप चेहरे पर तरस नहीं खाते तो आप उसे डरा हुआ समझते हैं, और अगर आप डरे हुए नहीं हैं तो आपको लगता है कि मैं शैतान की तरह भयानक हूँ। मैं शैतान हूँ। आपको नहीं लगता? नहीं, आपको नहीं लगता मुझे ये पसंद है। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा। देख लेना, आप इंतजार करो मेरा। मैं भाग भी सकता हूँ। मेरे पास एक टीन की टांग नहीं है।
मैं वापस आऊंगा। वाह मेरे प्यारे, तुमने देख लिया। तुम जानते हो, हम सब जानते हैं मैं वापस आऊंगा, लेकिन वो कभी नहीं आते, कभी भी नहीं आते। तुम सोचते हो कि मैं उसके बारे में नहीं जानती? मैंने उसके बारे में चीजें नहीं सुनी। आपको सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बताया गया है और वार्न किया गया है। हम यहाँ 3 महीने से नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे पता है जो पता होना चाहिए, और तुम्हें वहाँ लौटने की परमिशन नहीं है। तुम किस बात से डर रही हो मॉम? तुम्हें लगता है वो क्या है? एक बूढ़ा आदमी जिसके पास एक टीन की लेग है। वो एक बड़े से घर में रहता है बिना पर्दे के, और एक बगीचा है उसके पास। और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और बैठकर चीजों को सुनना और देखना चाहता हूँ। क्या सुनना? मक्खियाँ गा रही हैं वहाँ, वो बातें कर रही हैं। और वो तुमसे क्या कहना चाहती हैं? वो बातें जो मायने रखती हैं, वो बातें जो किसी और ने कभी भी नहीं कही, वो बातें जो मैं सोचना चाहता हूँ। तो तुम यहाँ रहो और अपने विचार करो, तुम यहाँ सबसे अच्छे होगे। मैं यहाँ से नफरत करता हूँ। मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। तुम्हें बुरा महसूस करने और कहने की मजबूरी है, और कह देती हूँ मैं तुम्हें दोषी नहीं मानती। इसका मेरे चेहरे और मेरे दिखाई देने का तरीका से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है और ना ही कोई महत्वपूर्ण है। ये वो है जो मैं चाहता हूँ, महसूस करता हूँ, और जो मैं देखना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। मैं वहाँ जा रहा हूँ सिर्फ चीजें देखने और सुनने के लिए, लेकिन मैं जा रहा हूँ। तुम यहाँ रुको। ओ नहीं, क्योंकि अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो मैं इस दुनिया में कभी भी नहीं जाऊंगा। देखो देखो मिस्टर लैम, तुमने क्या कहा था? मैं वापस नहीं आऊंगा। तुमने कहा था ना, लेकिन मैं आ गया। उन्होंने कहा था कि तुम मत जाओ, लेकिन मैं वापस आया। मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, तुमने तो मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, मिस्टर लैम, आपको क्या हो गया? मिस्टर लैम, सब ठीक है? तुम गिर गए हो। मैं यहाँ हूँ मिस्टर लैम, यहाँ देखो। मिस्टर लैम, सब ठीक है एकदम। मैं वापस आ गया लैम, मैं वापस आ गया लैम। तो यहाँ हमारी वीडियो का पार्ट खत्म हो जाता है।